दिस, दैट, दोज, दिस। बगैर बताए हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रो, बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। तो बोर्ड पे आते हैं। हमारे पास दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये चार वर्ड्स को सबसे पहले इन वर्ड्स को आपने देखना और समझना। ये जो दिस है ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, और दीज जो है ये प्लूरल है। किसका प्लूरल है? ये दीज इस दिस का प्लूरल है। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखो ताकि आगे आते हैं ऐसा। नंबर 2, दैट जो है ये सिंगुलर है और दोस्त जो है ये डेट का प्लूरल है। तो पहली चीज हमारी क्लियर हो। अब दूसरी चीज, हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ये दिस डैट किस लिए इस्तेमाल है? दिस डैट किसी चीज को टू पॉइंट समवन समथिंग, किसी चीज को या किसी शख्स को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, उससे पहले आप ये देखिए पॉइंट आउट से क्या होगा। टू पॉइंट समथिंग, जब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, कल तक मैंने कहा वो एक चीज पड़ी है, वो एक चीज है, वो शख्स जिससे मैं मिला था, वो शख्स जो जिससे मैं मिलूंगा। तो ये जो हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं, वो से, वो पेंसिल, वो पैसे, वो चीजें। ओके, अच्छा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम दिस की तरफ आ जाए, दिस, दिस का मतलब है ये। अब ये से क्या मतलब है? ऐसी चीज के लिए दिस इस्तेमाल होगा क्लोज टू द स्पीकर, जो कि स्पीकर के क्लोज है। यहाँ पे स्पीकर मेरा तो जो चीज मेरे पास है, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर है। अब ये जो डायग्राम है ये हमें कॉन्सेप्ट बता रही है क्या? कि ये स्पीकर है जो पॉइंट कर रहा है इस किताब के बारे में। मतलब स्पीकर कह रहा है दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, ये है किताब। अच्छा, स्पीकर ने पॉइंट किया। अब ये क्या है? ये क्लोज टू द स्पीकर है, स्पीकर के पास है। ठीक है, ये बहुत आप देखिए। और जो किताब है वो हमारे पास एक सिंगुलर है, जो पहले हम बता चुके, सिंगल रूप है, एक चीज। मतलब ये हुआ कि दिस कोई चीज जो हमारे करीब है, स्पीकर के करीब है, और सिंगुलर इसलिए दिस इज अ पेन, दिस दिस इज अ बास्केट, दिस इज अ माइक, दिस इज अ ग्लासेस, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, राइटिंग बोर्ड। ठीक, तो दिस सिंगुलर। और यस एग्जाम्पल। अच्छा, अब अगर हम डैट की बात करें, डैट भी सिंगुलर है, लेकिन ये किससे इस्तेमाल होगा? मोर डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर। वो चीजें जो स्पीकर से दूर हैं, फार फ्रॉम द स्पीकर, या स्पीकर से फार। फार और मोर डिस्टेंस एक ही बात है। एक चीज करीब है, जैसे मार्कर्स मेरे करीब है, ये मेरे करीब है। और एक चीज जो है वो दूर है, फॉर फ्रॉम स्पीकर। जिस तरह ये पॉइंट हमें बता रहा है कि टेबल दूर है, फॉर है फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर है, और वो दूर है इसलिए हमने कहा इट इज अ टेबल। वो मेज है, इट इज अ टेबल। तो कोई चीज अगर दूर होगी स्पीकर से और होगी सिंगल, एक सिंगुलर होगी तो उसके लिए हम डैट, और करीब होगी तो दिस। अब जो दीज है ये पहले हम बात कर चुके, ये दीज दिस का प्लूरल है। ठीक है, सेम कंडीशन आ गई। क्लोज टू द स्पीकर, कोई चीज जो है जो स्पीकर के करीब है, क्लोज है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल है। जिस तरह ये पॉइंट स्पीकर पॉइंट कर रहा है इन प्लांट्स की तरफ, पौधों की तरफ, तो क्या रहेगा? दीज आर प्लांट्स, these plants are beautiful, these plants are beautiful।
दिस फ्लावर्स आर फुल ऑफ, ठीक है, तो ये चीज करी बात। लेकिन अगर ज्यादा चीजें हैं और स्पीकर से दूर हैं, उसके लिए वो दोज का इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर कहेगा दोज ट्रीज, दोज ट्रीज, दोज वो दरख्त जो कि दूर है, हैवी ज्यादा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिवाइज करता हूँ बिना शॉर्ट कि दिस इस्तेमाल होगा उन चीजों के लिए जो कि करीब है, और दोज इस्तेमाल होगा उन चीजों के लिए जो कि डेड इस्तेमाल होगा जो कि दूर है। इस तरह इंक्लूड कोई चीजें जो है दी मार्कर, दीज आर मार्कर्स, ठीक है। तो दिस करीब के लिए, और दोज आर व्हीकल्स, तो दोज जो है वो कोई चीज दूर है उसके लिए इस्तेमाल होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने इसका आज जो का दिस, दिस, दैट, दोज, और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अच्छा, अब अगर हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट इसका क्या है? एडवांस ये है कि ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज जो है इन प्रोसेस है, गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस में है, प्रोग्रेसिव में है, तो कोई चीज गोइंग ऑन है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लिसन दिस, लिसन दिस म्यूजिक, इस म्यूजिक को सुनो। अब वो म्यूजिक चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है। जी बिल्कुल, इसके साथ ये भी कोई चीज जो है वो या क्या होने वाली है, अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए हम गोइंग ऑन इस्तेमाल, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस आर दोज, सॉरी दीज। और कोई चीज जो है वो फिनिश हो चुकी है, जस्ट फिनिश, जैसे ही वो खत्म हो चुकी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये दैट वाज वेरी नाइस, ये बहुत जबरदस्त था। दैट वाज कूल, ये बहुत जबरदस्त था। दैट वाज हॉट, वो ये दैट कॉफी वाज हॉट, ये कॉफी गर्म थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है या कोई ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में हो चुका और हमारे माइंड में, हम उसके बाद बात करें तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेट का इस्तेमाल करेंगे। डेट क्रिकेट मैच, डेट क्रिकेट मैच, ओके, विच वी वी वर प्ले यस्टरडे या जो भी, तो हम उसके लिए डेट का इस्तेमाल होगा। पास्ट का कोई इवेंट है उसके लिए, ओके। एंड दैट फोन वी गिफ्टेड me a month before was uh, very expensive, तो दैट्स फिनिश। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आ गया, जो एडवांस लेवल की बात हो रही है, इसका एडवांस कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं वो है ऑन फोन। और खासकर ब्रिटिश पीपल जो है वो फोन पे ये बात करते हैं। कैसे वो बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैन, दिस इज अ की, इज दैट अनी, दिस इज अ की, इज दैट अनी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया, दिस इज, हम जब अपना बता रहे होते हैं फोन पे, और जब दूसरे का देखेंगे इज दैट, इज दैट, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है, दिस हमारे पास यूजली एकेडमिक में जो फॉर्मल राइटिंग है उसमें फॉर्मल के अंदर इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? फॉर्मल के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? द वन, फॉर एग्जाम्पल द वन कैसे, जब हमने कहा दोज हु, those who taken the exam, who had those who had taken the exam, वो जिन्होंने एग्जाम लिया था, ये इस्तेमाल होता है फॉर्मल में, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने इसको वीडियो कर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किस्म की इम्प्रोवाइजेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन हो तो आप सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।